स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम जो है बोर्ड परीक्षा 2026 के अंतर्गत कक्षा 12वीं में हरवंश राय बच्चन के बच्चों साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों इसमें जो आपका प्रश्न आएगा उसमें बच्चों दो रचनाएं पूछी जाती हैं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। ये बच्चों आपका प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि हरवंश राय बच्चन की दो रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान बताइए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हरवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय। तो बच्चों हरवंश राय बच्चन का जो जन्म बच्चों 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों 2003 में। इसको आपको याद करना है, जन्म 1907 में बच्चों और मृत्यु हुई थी 2003 में। इसके बाद बच्चों इनका जन्म स्थान इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम बच्चों प्रयागराज हो, जन्म हुआ था इनका। और इनकी बच्चों अब इनका भाव पक्ष और कला पक्ष देखते हैं। इनमें क्या बच्चों भाव पक्ष कला पक्ष के अंदर हरवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। हालावाद बच्चों एक छायावाद का एक प्रमुख वाद है। ये प्रेम और मस्ती का काव्य कहलाता है बच्चों हालावाद, और इसके प्रणेता आप हरवंश राय बच्चन माने जाते हैं बच्चों। प्रश्न पूछा जाता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि हालावाद के प्रवर्तक जो है हरवंश राय बच्चन है। तो बच्चों हरवंश राय बच्चन जो है हालावादी कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य एवं सामाजिक चेतना की भावना पाई जाती है। इनके साहित्य में मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। इसके बाद बच्चों इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अर्थात जो बच्चों ने अपनी काव्य रचना की है वो इनकी भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसके अलावा संस्कृत के साथ साथ इन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में बच्चों उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान हालावाद के प्रवर्तक बच्चों हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। तो बच्चों ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। छायावाद का समय बच्चों आपको पता है 1918 से 1936 तक का जो समय है बच्चों छायावाद का समय है। और 1936 से के बाद के कवि हैं बच्चों ये हरिवंश राय बच्चन। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अद्वितीय है। तो बच्चों ये साहित्य में इनका स्थान है। इसके बाद बच्चों की रचनाएं देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं बच्चों अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और इन आपको रचनाओं को नोट डाउन कर लें बच्चों। इनकी पहली रचना मधुशाला, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1935 है। दूसरी रचना इनकी बच्चों मधुबाला है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। तीसरी महत्वपूर्ण रचना है बच्चों मधुकलश, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। और चौथी महत्वपूर्ण जो रचना है बच्चों निशा निमंत्रण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। और पांचवी महत्वपूर्ण रचना है बच्चों वो है इनकी एकांत संगीत, इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। तो बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इनको आप नोट डाउन कर लें। ये रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके बाद बच्चों इनका विशेष स्थान देखते हैं, साहित्य में इनका क्या योगदान है। तो बच्चों इनका विशेष जो योगदान है वो है इन्हें हालावाद का बच्चों प्रवर्तक माना जाता है। ये आपको याद रखना है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। हालावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। जिस तरह बच्चों छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, उसी तरह हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। इस तरह बच्चों इन्होंने 1966 ईस्वी इन्हें बच्चों 1966 ईस्वी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, अर्थात ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए बच्चों 1966 में। इसके बाद बच्चों दो चट्टानें रचना के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। दो चट्टानें बच्चों इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसके लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। तो इस तरह बच्चों ये हरवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय है बच्चों। हमें आशा है कि आपको ये साहित्यिक परिचय समझ में आ गया हो बच्चों। आई होप आप इसको नोट डाउन करें और इसको बार बार अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों इसी तरह रोज़
नए साहित्यकारों के बारे में उनका साहित्यिक परिचय बच्चों लेकर आता रहूँगा। आपसे बच्चों आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बच्चों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।